आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स फॉर न्यू वेब फ्लो फॉर्म सबमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वेब फ्लो और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे वेब फ्लो पे जो फॉर्म हमने बनाया है उसमें कोई सबमिशन हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से वेब फ्लो और हबस्पॉट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना वेब फ्लो में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली जो फॉर्म सबमिशन से हमको डिटेल्स मिल रही है उनका यूज करके एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना हबस्पॉट सीआरएम में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन वेब फ्लो और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जैसे वेब फ्लो पे हमको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज़ करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से हबस्पॉट सीआरएम और वेब फ्लो के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे वेब फ्लो का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। अब जब भी कोई पर्सन ये फॉर्म फिल करे, मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल्स वो फिल कर रहे हैं लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन डिटेल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए हबस्पॉट सीआरएम में। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नई यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। जैसे ही आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम न्यू वेब फ्लो फॉर्म सबमिशंस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी वेब फ्लो पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो तो सेम डिटेल्स की मदद से हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं हबस्पॉट सीआरएम में। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वेब फ्लो और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी हबस्पॉट सीआरएम। तो यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन। फिर आता है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब वेब फ्लो पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हो, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दिया गया है हमको एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा हबस्पॉट सीआरएम और वेब फ्लो के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म का डेटा है जो हमने क्रिएट किया है, जो भी डेटा हमको रिसीव होगा इस फॉर्म में, वो वेबबुक यूआरएल की मदद से कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली। और देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है अपने वेब फ्लो के डैशबोर्ड में। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे वेब फ्लो का डैशबोर्ड और यहाँ पे मैंने दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं। एक का नाम है सुपर कूल, एक का नाम है टेक्नो इंस्टीट्यूशन। अब जिस प्रोजेक्ट में मैंने फॉर्म क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट को मैं करूंगा ओपन। तो 3 डॉट्स पे आपको करना है क्लिक, जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस का, आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे। फिर स्क्रॉल डाउन करना है आपको नीचे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबबुक्स का। वेबबुक्स पे जाना है, क्लिक करना है प्लस ऐड वेबबुक पे और यहाँ से चूज करना है सबसे पहले ट्रिगर टाइप। तो ट्रिगर टाइप क्या है हमारा? ट्रिगर टाइप है हमारा फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब जब भी वेब फ्लो पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। फिर आता है वेबबुक यूआरएल। तो जैसा कि आपको याद होगा जो पेबली कनेक्ट पे हमको यूआरएल मिला था, यही सेम यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे हमारे वेब फ्लो के अकाउंट पे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करते ही मैं क्लिक कर दूंगा ऐड वेबबुक पे।
तो देखिए फॉर्म सबमिशन के लिए हमने सक्सेसफुली यहाँ पे एक नया वेबहुक कर दिया है क्रिएट। अब जैसे ही कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और इसमें कोई रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर, इसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का, और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जाना है हमको हमारे वेबफ्लो के अकाउंट पे, और जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसको हमको फिल करना है कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स हम फिल करेंगे उसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट इंस्टेंटली कर लेगा कैप्चर। चलते हैं वेबफ्लो के अकाउंट पे, चलिए ये फॉर्म करते हैं फिल। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं देता हूँ उसको टेस्ट यूजर, ईमेल एड्रेस है testdemo@pebblitudes.com और मोबाइल नंबर है ये। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए सक्सेसफुली हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया है। जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था वेबफ्लो पे, वही फॉर्म हमने डमी डिटेल्स के साथ करा है फिल। पर क्योंकि उस फॉर्म को हमने इंटीग्रेट या कनेक्ट कर दिया था वेबहुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट से, तो अब जैसे ही मैंने ये फॉर्म फिल करा है इसका रिस्पांस पेबली कनेक्ट के पास हो जाना चाहिए कैप्चर। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। जैसे ही मैंने वहाँ पे वो फॉर्म फिल किया उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने इंस्टेंटली कर ली है कैप्चर। तो देखिए नेम था रिक्वेस्ट फॉर्म, ये था हमारा मोबाइल नंबर, ये था फर्स्ट नेम टेस्ट, ये था लास्ट नेम यूजर, और ये थी हमारी यूजर की मेल आईडी testdemo@pebblitudes.com। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने वेब फ्लो और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे वेब फ्लो पे हमको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है HubSpot CRM, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही वेब फ्लो पे जो डिटेल्स हमको मिल रही हैं उन्हीं का यूज़ करके HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और अब HubSpot CRM का अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद HubSpot CRM। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ऐसे मैं चूज़ करूंगा अपना अकाउंट, फिर क्लिक करना है चूज़ अकाउंट पे। तो आप देखेंगे जो हमारा HubSpot CRM का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा HubSpot CRM का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आ रही हैं ये सारी फील्ड्स लाइक कंपनी, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड ऑफ स्टडी, जेंडर, ग्रेजुएशन डेट, एन नंबर ऑफ फील्ड्स आ रही हैं। पर यहाँ पे हम केवल वही फील्ड्स फिल करेंगे जो है मैंडेटरी या जो है ज़रूरी एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। तो देखिए सबसे पहले आता है फर्स्ट नेम। तो जो भी हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम था जिसने भी वो फॉर्म फिल किया था उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल मैपिंग की मदद से, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी फील्ड्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। इसका मतलब जो भी हमको डिटेल्स रिसीव हुई थी वेब फ्लो के फॉर्म सबमिशन से, जिस भी पर्सन ने ये फॉर्म फिल किया था वेब फ्लो पे, उसकी जो भी डिटेल्स हमको मिली थी उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। वेब फ्लो जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी रिस्पांस हमको मिला था वेब फ्लो से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसका मतलब जिस भी पर्सन ने वेब फ्लो पे वो फॉर्म फिल किया था, जो भी डिटेल्स उसमें भरी थी, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे दिख रही होगी। तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट नेम टेस्ट, ये था हमारा लास्ट नेम यूजर, और ये था मोबाइल नंबर। तो यहाँ से मैं मैप कर दूंगा फर्स्ट नेम हमारे यूजर का, क्योंकि जो भी डेटा हमको रिसीव हो रहा है वेब फ्लो से उन्हीं डिटेल्स के आधार पर हम HubSpot CRM में कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए ये था फर्स्ट नेम टेस्ट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से लास्ट नेम मैं करूंगा मैप, लास्ट नेम था यूजर, देन आता है ईमेल। तो ईमेल भी हम कर देंगे मैप testdemo@pebblitudes.com। देन आता है मोबाइल फ़ोन नंबर। तो देखिए मोबाइल फ़ोन नंबर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। फिर अगर आपको फैक्स नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सारी फील्ड्स आपको करनी है फिल, तो आप कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, एनुअल रेवेन्यू, इंडस्ट्री एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है फिल, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल एंड हमारे कस्टमर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो ये सारी फील्ड्स मैंने कर दी है फिल मैपिंग की मदद से। पर आप यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया और मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ओवरफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज।
इसका मतलब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा वेब फ्लो पे, जैसे कोई नया फॉर्म पर्सन फिल करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैपिंग का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट टू केस के बटन पे, तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स का यूज़ करके HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब सेम डिटेल्स का यूज़ करके HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं HubSpot CRM के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारा नेम टेस्ट यूज़र, ईमेल था testdemo@peblitudes.com, ये था फ़ोन नंबर और जो हमारा लीड स्टेटस था वो था न्यू। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वेब फ्लो पे हमको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, इंस्टेंटली HubSpot CRM में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आपको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, इंस्टेंटली HubSpot CRM में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।